जय हिंद, वंदे मातरम। आइए साथियों, करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास में साथियों आज दूसरा क्लास है और पहले क्लास में हमने जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस क्लास से साथियों आपके पेट परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं और इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी साथियों आपको यहाँ से प्रश्न फंसने वाले हैं। तो साथियों संपूर्ण करंट अफेयर्स का 2022 के निचोड़ साथियों इस वीडियो में आपको बताया जाता है, तो एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक भी प्रश्न आप मिस मत करिएगा। तो चलिए फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखते हैं। तो साथियों ज़्यादा प्रश्न नहीं होते, जितने भी होते हैं साथियों वो निचोड़ प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, उर्दू भाषा में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो साथियों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रभान ख्याली। तो साथियों उत्तर सही हो जाएगा, चंद्रभान ख्याली को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। किस भाषा के लिए? उर्दू भाषा के लिए। तो साथियों प्रश्न और उत्तर के बीच में मैं आपको थोड़ा सा गैप दे दूंगा, 2 से 3 सेकंड का। आप खुद उत्तर जानने का पहले प्रयास करिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे। तो साथियों इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन ढंग से होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ऊपर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी किशनगंज दिल्ली में बनने जा रही है, इसे कौन सी संस्था बना रही है? तो आपका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे। ये साथियों भारतीय रेलवे जो है वो किशनगंज दिल्ली में सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी बनाने जा रही है भारत की। और साथियों कौन सी संस्था बना रही है? भारतीय रेलवे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका साथियों आपको पीडीएफ भी प्रदान किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने फरवरी 2022 में PSLV C-52 रॉकेट द्वारा निम्न में से किस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा? तो साथियों किस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा EOS-04। ये साथियों सैटेलाइट का नाम है। तो आपका सैटेलाइट का क्या नाम था जिसे भेजा गया PSLV C-52 रॉकेट द्वारा? ठीक है, तो EOS-04 ये आपका सैटेलाइट का नाम था। तो याद कर लीजिए किसने भेजा? इसरो ने भेजा। तो साथियों ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो साथियों आपका उत्तर सही हो जाएगा अटल सुरंग। अटल सुरंग जो साथियों है इसका पुराना नाम क्या है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है साथियों आपकी अटल सुरंग। तो याद कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला प्रश्न है, परम प्रवेगा क्या है? तो साथियों परम प्रवेगा क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों सुपर कंप्यूटर। तो साथियों परम प्रवेगा क्या है? सुपर कंप्यूटर है। याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार साथियों आपका साथियों PR श्रीजेश ने जीता। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च करने वाला है? तो साथियों आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फरवरी 2022 में जो भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो है वो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगी साथियों। कब? फरवरी 2023 में। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को फरवरी 2022 में UGC का चेयरमैन बनाया गया है? तो UGC का चेयरमैन साथियों किसे बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, M जगदीश कुमार को UGC का जो है चेयरमैन बनाया गया है फरवरी 2022 में, M जगदीश कुमार। आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिए क्या है प्रश्न, हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत की स्मृति में बनाया गया है? तो आपका सही जवाब साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी, संत श्री रामानुजाचार्य के याद में स्मृति में
साथियों जो हैदराबाद में बनाया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, उसकी ऊंचाई साथियों है 216 फीट और कहाँ पर बना है? हैदराबाद में। और नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, किसकी याद में बनाया गया है? संत श्री रामानुजाचार्य की याद में। तो यहाँ से साथियों आपके एक प्रश्न बनने चाहिए, ठीक है, आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है, भारत में अंडर 19 क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 एंटीगुआ में जीता। इस भारतीय टीम का कप्तान कौन सा खिलाड़ी था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों एस धुल। एस धुल साथियों, जो अंडर 19 विश्व कप हुआ था आपका आईसीसी का, ठीक है, विश्व कप हुआ था, वो साथियों 2022 में भारत ने कहाँ पर जीता था? एंटीगुआ में जीता था। और साथियों उसके जो कप्तान थे उस समय भारत की टीम के एस धुल थे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 लीडर्स समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपका, क्योंकि जो 2023 से संबंधित है। G20 लीडर्स समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों भारत में, यानी कि अपने देश भारत में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारत में किया जाएगा। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो याद कर लीजिए, रट लीजिए, G20 लीडर्स समिट 2023 का आयोजन साथियों भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है, टाइलेस प्राइवेट लिमिटेड। टाइलेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण किया गया है। तो साथियों उस कंपनी का क्या नाम है? टाइलेस प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो साथियों फरवरी 2022 के करंट का लास्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो साथियों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका PDF साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।